एक एग्जाम पेपर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े दो ऐसे सवाल पूछ लिए गए जिसके बाद बवाल मच गया। और उस बवाल का देश के जाने माने कवि हरिओम पवार से भी कनेक्शन है। वो क्या है पूरा कनेक्शन और क्यों आरएसएस के लोग, एबीवीपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता दो सवालों से बौखला गए, ये पूरी कहानी आपको बताऊंगा। किस यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ, किस प्रोफेसर ने वो सवाल पूछे थे, वो सवाल क्या था और आखिर उस प्रोफेसर पर क्या कोई एक्शन हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आरएसएस पर वो कौन सा सवाल था जिसकी वजह से मेरठ में मच गया बवाल। आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हरिओम पवार की। देश के जाने माने कवि हैं, ओजस्वी कवि हैं, करोड़ों की तादाद में इनके प्रशंसक हैं और इस पूरे बवाल से इनका भी एक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। ऐसा कनेक्शन जो जब हरिओम पवार को पता चला तो वो भी चौंक गए। और दूसरी तस्वीर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की। क्यों? क्योंकि जो दो सवाल पूछे गए थे वो आरएसएस से जुड़े ऐसे सवाल थे जिन पर आरएसएस के लोग भी भड़क गए, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी चले गए यूनिवर्सिटी का घेराव करने और बीजेपी के नेता भी भड़क गए। और कहां पे हुई ये पूरा प्रकरण कहां पे हुआ? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जिसको सीसीयू कहते हैं, मेरठ का ये मामला है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं वो कौन सा सवाल था जिससे आरएसएस का नाम जब जोड़ा गया तो बवाल मच गया। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं सवाल नंबर 93। आपको मैं एक छोटी जानकारी दे दूं कि दो सवाल पूछे गए थे जिन पर बवाल मचा है। सवाल नंबर 93, सवाल नंबर 87। और ये एमए सेकंड ईयर का पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का। एनुअल एग्जाम हो रहा था एमए सेकंड ईयर का। उसमें दो सवाल ऐसे पूछे गए थे जिस पर एक राजनीतिक दल भी भड़क गया, एबीवीपी भड़क गया और आरएसएस के लोग भी भड़क गए। तो सबसे पहले जिस सवाल नंबर पर बवाल छिड़ा, सवाल नंबर 93, जो एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर का पेपर था, उसकी मैं बात करता हूं। सवाल नंबर 93 क्या है, सुमेल कीजिए। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये 4 सवाल दिए जाते हैं, उनके सामने जो ऑप्शन होते हैं वो सब सही है लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है, उनको मिलाना होता है। जैसे हो सकता है ए का जो सवाल है उसका जवाब इन चारों में से कोई भी हो सकता है, तो उसको मिलाना होता है। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, सुमेल कीजिए यानी मिलाइए। पिछड़ों की राजनीति का उदय, ठीक है, पिछड़ों की राजनीति का उदय। अब इसका सही जवाब इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। इसी पे बवाल मचा है, जिन दो सवालों पे बवाल मचा उसमें से ये भी है। देखिए पिछड़ों की राजनीति का उदय ऑप्शन है शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुजन समाज पार्टी, मंडल आयोग। तो जाहिर सी बात है पिछड़ों की राजनीति का उदय, तो इसमें से आपको शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ऑप्शन नहीं लग रहा होगा। अगर आपकी राजनीति में या पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी भी जानकारी है तो अब इसका ऑप्शन हो सकता है बहुजन समाज पार्टी या मंडल आयोग। क्यों? क्योंकि सीधे पिछड़ों से जुड़े हैं। अब आते हैं दलितों की राजनीति का उदय। अब इन चारों ऑप्शन देख के लग रहा है कि दलितों की राजनीति का उदय तो सीधा ये तो बीएसपी कनेक्शन है, क्योंकि काशीराम ने 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी। मकसद साफ था, दलितों की राजनीति करनी है, दलितों को जो हाशिए पे हैं उनको मुख्य धारा में लाना है और उनके दम पे सरकार बनानी। तीसरा, धार्मिक एवं जातीय पहचान की राजनीति का उदय, यानी धर्म भी आ गया, जाति भी आ गई। शिवसेना, धर्म, जाति। शिवसेना को अगर आप जाति से जोड़ेंगे तो जाति नहीं, क्योंकि शिवसेना क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई लड़ती है। क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का उदय, यानी अब आप समझ गए, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का उदय शिवसेना। अब मैं आपको जो एग्जामिनर थे जिन्होंने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सेट किया था उनके दिमाग से समझाता हूं सवाल और उनका जवाब। पिछड़ों की राजनीति का उदय, इसका होगा मंडल आयोग, जिसकी मंजूरी वीपी सिंह ने दी थी। वीपी सिंह को पता चल गया था कि अब वो पीएम नहीं रह पाएंगे, तब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, जिसके बाद पिछड़ों की राजनीति का उदय हुआ था। और इसका काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी, यानी जो राम मंदिर आंदोलन था उसको तेज किया था। तो पिछड़ों की राजनीति का उदय A4, यानी ये मिलान हो गया भैया इससे। दलितों की राजनीति का उदय बी चला गया थर्ड से। अब हम डी पे आते हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का उदय, ये हो गया शिवसेना से, यानी D1। अब इस पर हम आते हैं सी पे, धार्मिक एवं जाति पहचान की राजनीति का उदय, और ऑप्शन एक ही बचा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, और इसी पे बवाल मचा है। और मैं आपको बता दूं, इस पर तो फिर भी आरएसएस वालों को, एबीवीपी वालों को, बीजेपी वालों को कम आपत्ति है। जिस सवाल के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए सीसीयू, कुलपति से मिले, ज्ञापन सौंपा, एक्शन लेने की मांग की और एक्शन हुआ भी। और इस पूरे विवाद का हरिओम पवार से क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो देखिए सवाल नंबर 93 था। सवाल नंबर 87 नंबर के सवाल पर असली बवाल हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि 87 नंबर वाला सवाल क्या था। ये देखिए,
ये वो सवाल था जिस पर असली बवाल मचा है। निम्न में से किसे परमाणु समूह नहीं माना जाता? परमाणु समूह यानी इसे कहते हैं एनॉमिक ग्रुप। एनॉमिक ग्रुप यानी कि विसंगति समूह इसकी शुद्ध हिंदी में कहा जाता है। लेकिन यह ऐसा समूह होता है जो अपनी बातों के लिए, अपने उद्देश्य के लिए हिंसा का सहारा लेता है। अब उसमें ऑप्शन देखिए क्या है। नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF, जो कि सीधे तौर पर यासीन मलिक से जुड़ा हुआ था। इसमें भी नरम दल और गरम दल बन गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और दल खालसा। दल खालसा एक सिखों का यह संगठन था जो कि 1982 में इसे भारत सरकार ने बैन किया था। 10 साल का बैन लगाया था। एक प्लेन हाईजैकिंग में भी इस दल के मेंबर थे और 1992 में वो बैन अपलिफ्ट कर लिया गया था, यानी बैन हटा दिया गया था। तो इन चारों के बीच जब RSS ने अपना नाम देखा तो इस सवाल पे ही बवाल मचा। क्यों? क्योंकि नक्सली चरमपंथी संगठनों के बीच जब RSS ने अपना नाम देखा तो वो उन्होंने कहा कि भाई यार ये कैसा क्वेश्चन पेपर है, और इसी के बाद बवाल मच गया। ये एग्जाम 2 अप्रैल को हुआ था और जब ये क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, क्वेश्चन पेपर जब छात्रों के बीच पहुंचा, क्वेश्चन पेपर जब पब्लिक की नजर में आया, तब लोगों ने कहा कि भाई ये कैसा सवाल है, चरमपंथी संगठनों के बीच RSS का नाम। और इसके बाद बवाल बढ़ा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने CCU का घेराव किया, कुलपति से मिले, ज्ञापन लिया और कहा कि जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है, जिसने भी ये क्वेश्चन डाले एग्जाम पेपर में, MS सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरठ के CCU में राजनीति विज्ञान की परीक्षा में बवाल। RSS को लेकर पूछा गया विवादित सवाल दोनों मैंने आपको बता दिए। अब ये देख लीजिए, MS सेकेंड ईयर का वो पेपर था, 2 अप्रैल को हुआ था, और पॉलिटिकल साइंस का। अब देखिए क्या हुआ। जिस प्रोफेसर ने यह क्वेश्चन पेपर तैयार किया था उनका नाम है सीमा पवार मेरठ कॉलेज में राजनीति विज्ञान की विभागाध्यक्ष हैं, यानी HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। पॉलिटिकल साइंस की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने यह क्वेश्चन पेपर तैयार किया था, जिनका नाम है सीमा पवार। अब सीमा पवार कौन है? वो राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पवार के छोटे भाई की पत्नी। हरिओम पवार, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है और बहुत ही ओजस्वी प्रखर राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। उनके फैंस की तादाद बहुत ज्यादा है और यूट्यूब पर भी जो उनकी कविताएं हैं, जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत उनकी कविताएं हैं, उनको सुनने वालों की तादाद भी बहुत है। उनके छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी है सीमा पवार, जो कि राजनीति विज्ञान की HOD हैं। उन्होंने ही ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया था जिस पर RSS से जुड़े 2 सवाल पूछे गए थे और जिन पर बवाल मचा है। और इसके बाद एक्शन क्या हुआ है? एक्शन ये हुआ है कि सीमा पवार को अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि सीमा पवार पे एक्शन लेते हुए ये कहा है कि आगे से वो मूल्यांकन का कोई भी काम, यानी जो कॉपी चेक करते हैं, जो एग्जाम चेक करते हैं, उसका भी कोई काम नहीं कर पाएंगी और वो आगे से कोई भी पेपर तैयार नहीं करेंगे। यानी जो प्रतियोगी छात्र हैं और जो इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनका पेपर अब सीमा पवार तैयार नहीं करेंगी। उनको डिबार कर दिया गया है लाइफ टाइम के लिए कि ना तो वो कोई क्वेश्चन पेपर तैयार कर पाएंगी और ना ही वो उसको एग्जामिन कर पाएंगी। और एक एक्शन और हुआ है। CCU के कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने उन्हें आजीवन सभी परीक्षा और मूल्यांकन कार्यों से डिबार कर दिया है। हालांकि इस बीच सीमा पवार का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी को हर्ट करने की नहीं थी और अगर किसी को लगता है कि उनकी भावना आहत हुई है तो वो माफी मांगती हैं। अब सवाल है कि क्या ये बहस यहीं खत्म हो जाती है? RSS को लेके जो सवाल पूछे गए उस पर RSS का भड़कना तो समझ में आता है। ABVP BJP चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो उनका भी भड़कना समझ में आता है। लेकिन RSS को लेके देश के जो राजनीतिक दल हैं, देश के जो राजनेता हैं, उनमें कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विवादित बयान दिया है। वैसे RSS पर भी बैन लगा है, ये बात भी सच है। सरदार पटेल जब भारत के गृह मंत्री थे उन्होंने RSS पर बैन लगाया था। और यह भी सच है कि आज की वर्तमान राजनीति में भी कांग्रेस, SP या जितने भी BJP के विरोधी दल हैं, उन्होंने RSS को कभी किसी ने चरमपंथी संगठन बताया है, कभी किसी ने आतंकवादी संगठन बताया है। ऐसे कई बयान आए हैं, उनका RSS ने अपने तरीके से विरोध किया है। लेकिन क्या जो राजनीतिक विमर्श है, भाई जो चीजें राजनीतिक दलों को सूट करती हैं, एक दल पे दूसरे दल पे, एक दल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे दल के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे टिप्पणी करना, कमेंट करना, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। एक नेता अगर ये बोलता है तो उसका जवाब भी, उसका काउंटर करने के लिए नेता हैं, हर पार्टी के पास नेता है। लेकिन क्या ऐसे सवाल एग्जाम पेपर में आने चाहिए? आपको क्या लगता है?
क्या ये दोनों सवाल ऐसे थे जिन पर बवाल होना चाहिए, या फिर जो सीमा पवार ने जो सवाल डिजाइन किए वो आपको सही लगते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए।